हाँ तो चलिए एक और नई मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी को लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना और समझना। चलिए देखते हैं। कहानी का हेडलाइंस है यू आर मेड। मेड मतलब होता है बनाना। तो आप बने हो या फिर बनाए गए हो। आपको बनाए गए हैं टू फ्लाई, उड़ने के लिए। हाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई जगहों पर उड़ने के लिए बनाए गए हो। लॉन्ग टाइम एगो, कुछ समय पहले, समवन गिफ्टेड टू ईगलेट्स, किसी ने गिफ्ट किया मतलब उपहार स्वरूप देना, किसी को इनाम के रूप में दिया। टू ईगलेट्स, ईगलेट्स मतलब या बाज के बच्चे, बेबी ईगल्स मतलब दिया समझाया गया है, बेबी बच्चे, बाज के बच्चे। ईगलेट्स मतलब दो बाज के बच्चे को किसी ने गिफ्ट किया टू ए किंग, एक राजा को किसी ने दो बाज के बच्चे को गिफ्ट किया। द ब्रीड ऑफ ईगलेट्स, बाज के जो बच्चे थे, ब्रीड बच्चे थे, वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे थे। बाज के जो बच्चे थे बहुत अच्छे थे। एंड द किंग हैड नेवर सीन, और राजा ने, निवर मतलब क्या, कभी नहीं देखा था। सीन मतलब देखना, कभी नहीं देखा था। सच ये मैग्निफिसेंट ईगलेट्स बिफोर, ऐसे अच्छे दिखने वाले, बहुत अच्छे दिखने, मनमोहक बाज के बच्चे को उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। मतलब बहुत ही सुंदर था, जो कि मनमोहक था, और राजा ने पहली बार इस तरह का मनमोहक बाज के बच्चे को देखा था। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड, राजा जो था वेरी प्लीज मतलब आनंदित या खुश होना, बहुत ज़्यादा ही खुश था, उत्साहित था। विथ द गिफ्ट, इस गिफ्ट को पाकर के राजा बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। एंड एस मतलब एंड और होता है, और डिसाइडेड टू हायर, और उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया। डिसाइड मतलब निर्णय लिया टू हायर, भाड़े पर लेने के लिए। हायर मतलब भाड़े पर लेने के लिए। एन एक्सपीरियंस्ड केयर टेकर फॉर देम, एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, केयर टेकर मतलब अनुभवी देखभाल करने वाले। देम जो है कि बाज के बच्चों के लिए आए हैं। तो चूंकि एक से अधिक थे तो दो है, तो इसलिए प्लुरल में दिखाए गए। तो दोनों बच्चों को देखभाल करने के लिए एक अनुभवी लोगों को भाड़े पर रख लिया, मतलब उसको पेमेंट दिया जाएगा, आप उसको देखभाल कीजिए, इस तरह से रख लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द किंग सॉ दैट, राजा ने देखा, सा मतलब देखना, राजा ने देखा दैट कि बोथ ऑफ देम मतलब गया बाज के बच्चों के लिए आया है, उनमें से दोनों वेर क्विट बिग, एकदम बहुत बड़ा था, बहुत ही सुंदर बड़ा हो गया था, बहुत ही पूरी तरह से बड़ा हो गया था। वे दोनों जो थे पूरी तरह से बड़ा हो गया था। एंड नाउ, अब जो है, दे वेयर लुकिंग फैंटेस्टिक देन अर्लियर, अब बहुत बड़ा हो गया था, और अब जो है दे वेयर मतलब वो दिख रहे थे फैंटेस्टिक देन अर्लियर, पहले जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। फैंटेस्टिक मतलब सुंदर या मनमोहक या अच्छा दिखना, जो पहले से था उससे अच्छा दिख रहा था। द किंग सेड, राजा ने कहा टू द किंग, राजा ने कहा मैन से, टेकिंग केयर ऑफ द ईगल्स मतलब बाज के बच्चों को, बाज जो अब जो बड़ा हो गया तब ईगल्स हो गए, बाज हो गए तब बच्चे तो रहे नहीं, तो बाज को देखभाल करने वाले आदमी से कहा, राजा ने कहा बाज को, बच्चे को देखभाल करने वाले आदमी को, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, टू सी मतलब देखना, मैं चाहता हूँ देखने के लिए, देयर फ्लाइट, उनके उड़ाव को, वो जो उड़ेंगे ना दोनों, अब चूंकि बड़ा हो गए तो उड़ेंगे, तो उसके मैं उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। यू सिग्नल देम, तुम सिग्नल करोगे, तुम संकेत दोगे, तुम उसे संकेत करोगे, टू फ्लाई इन द, आकाश में उड़ने के लिए, उनको उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए तुम सिग्नल दोगे। द मैन डिड द सेम, मैन ने, उस व्यक्ति ने किया, द सेम उसी तरीके से किया जिस तरह से राजा ने कहा था।
बोथ ईगल्स स्टार्टेड फ्लूटरिंग, दोनों बात जो है स्टार्ट कर दिया फ्लूटरिंग करना, उड़ना। फ्लूटरिंग मतलब फरफराना या उड़ना की शुरुआत कर दी। एज सुन एज, ज्यों ही दे सेव द सिग्नल, जैसे ही उस व्यक्ति ने, उन लोगों ने देखा सिग्नल को, जैसे ही बाज ने देखा सिग्नल को, तैसे उसने शुरू कर दिया उड़ना। बट वेयर वन ईगल, लेकिन जहाँ पर एक ईगल, एक बाज जो है, वाज टचिंग, एक बाज जो था एकदम टच करने लगा था, बहुत ऊपर चला गया था। द हाइट्स ऑफ द स्काई, आकाश के बहुत ऊंचाई पर टच कर रहे थे, बहुत ऊंचाई पर चले गए थे। द अदर जो वहीं पर दूसरी बात जो है, दूसरी वाली बात फ्लू फॉर सम सेकेंड्स, कुछ समय के लिए ही, कुछ सेकंड के लिए ही, फ्लू मतलब उड़े, कुछ सेकंड के लिए उड़ सके थे। एंड रिटर्न टू द ब्रांच, कुछ ही सेकंड के लिए उड़े और रिटर्न मतलब लौटना, लौट कर आ गए उसी ब्रांच पर, टू ब्रांच पर ही जिस जगह पर बैठते थे उसी ब्रांच पर लौट कर आ गए। वेयर इट वाज अर्लियर सिटिंग, जहाँ पर इट जो है बाज के लिए आया, बाज जो थे अर्लियर पहले, सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, जहाँ पर पहले बाज बैठा हुआ था वहीं पर लौट कर आ गए। यहाँ सिटिंग का अर्थ वाज और सिटिंग दिया हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह बैठ रहे थे, यहाँ पर बैठा हुआ था होगा सेंस, जहाँ पर वह पहले बैठे थे वहीं पर आके बैठ गए। द सेम ब्रांच, उसी ब्रांच पर, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड फ्लाइंग, उसी ब्रांच से जहाँ से वह शुरू कर दिया था उड़ना, जहाँ से उसने शुरू किया था ना उड़ना, उसी ब्रांच से, जिस ब्रांच से उसने उड़ने के लिए शुरुआत की थी, उसी ब्रांच पर आकर वह फिर से बैठ गए। आफ्टर सीइंग दिस, देख करके इसको, ये घटना देखने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, इस घटना को देखने के बाद, द किंग फेल्ट, राजा ने, फेल्ट मतलब महसूस किया, महसूस करना, राजा ने महसूस किया, समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा उसको महसूस हुआ, राजा को अजीब सा लगा। ही बिकेम सर्क्यूस, राजा जो है बिकम मतलब होना या पाना, बिकम मतलब हो गए, क्यूरियस मतलब उत्सुक, ज़्यादा ही उत्सुक हो गए, क्यूरियस मतलब उत्सुक हो गए, टू नाउ जानने के लिए, द रीजन, इस रीजन को जानने के लिए ज़्यादा ही उत्सुक हो गए, ऑफ द कॉन्ट्रेस्टिंग बिहेवियर ऑफ ईगल्स, बाज के जो कॉन्ट्रेस्टिंग मतलब विरोधाभास व्यवहार है, विरोधाभास व्यवहार जो है ना बाजों का, तो वो व्यवहार जानने के लिए राजा ज़्यादा ही उत्सुक हुए। क्या व्यवहार थे? एक बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पर उड़ रहे थे और दूसरा एक उसी डाली पर कुछ सेकंडों के बाद लौट गए। दोनों में जो विरोधाभास है, जो दोनों में अंतर है, उसी को जानने के लिए राजा ने उत्सुक हो गए। द किंग आस्क्ड द केयरटेकर, राजा ने कहा केयरटेकर मतलब देखभाल करने वाले को, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या मैटर है। वेयर एन ईगल इज फ्लाइंग, जहाँ पर एक ईगल जो है उड़ रहा है, एज वेल इतना ऊपर उड़ रहा है, इतना अच्छा उड़ रहा है। द अदर वन, दूसरी वाली, वहीं पर दूसरी वाली, इज नॉट ट्राइंग टू फ्लाई, वही दूसरी वाली कोशिश नहीं कर रही है उड़ने की। द केयर टेकर रिप्लाइड, देखभाल करने वाले ने रिप्लाई किया, बोला, यस यस सर, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, दिस इज ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द बिगिनिंग विथ द ईगल्स, ईगल जो बाज है, बाग के साथ में शुरुआती से ही, बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही यह प्रॉब्लम रहा है, इस शुरुआत से ही ये प्रॉब्लम बाज के साथ रहा है। ही डज नॉट लीव हिज ब्रांच, वह जो है वह नहीं छोड़ते थे, लीव मतलब छोड़ना, वह नहीं छोड़ते थे अपने ब्रांच, अपने जिस ब्रांच पे बैठते थे उस ब्रांच को वह नहीं छोड़ते थे, ये शुरू से प्रॉब्लम रहा। ये देखभाल करने वाले ने बोला राजा को। बोथ द ईगल्स वेयर एडोरेबल, दोनों बात जो एडोरेबल मतलब प्रिय, बहुत अच्छे, बहुत प्रिय थे, टू किंग, राजा के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रिय थे दोनों बात। एंड ही डेस्परेटेडली वांटेड, डेस्परेटली मतलब इच्छुक रूप से, ज़्यादा ही उत्साहित रूप से, उसने इच्छुक रूप से चाहा था, राजा ने चाहा था, टू मतलब वांटेड मतलब चाहना, चाहा था, टू सी
जानने के लिए या देखने के लिए द सेकेंड ईगल। सेकेंड ईगल को दूसरा जो बाज है जो नीचे लौट कर बैठ गए, कम ही दूरी पर से लौट गए थे, टू फ्लाइंग हाई इन द स्काई, उसको भी चाहते थे उड़ने के लिए ऊंचाई पर, आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना चाहते थे राजा। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया, राजा ने अनाउंस किया, अनाउंस मतलब घोषणा करना, घोषणा किया, इन द होल हिस्ट्री, पूरे राज्य में घोषणा किया, दैट कि द पर्सन एक पर्सन, वो पर्सन हूँ मतलब यहाँ पर कौन नहीं होगा बल्कि जो होगा, एक वो पर्सन जो विल मैनेज टू फ्लाई, किसी तरीके से, मैनेज मतलब किसी तरीके से आप जो भी कर सकते हैं कीजिए, और इसके बाद उड़ा दीजिए, किसी भी तरीके से उड़ा देंगे, जो व्यक्ति किसी भी तरीके से उड़ा देंगे हायर, ऊंचाई पर, दी सेगल, ये जो बाज है जो नहीं उड़ पा रहे हैं बाज, इस बाज को कि बहुत ऊंचाई पर किसी तरीके से उड़ा देंगे, विल बी रिवार्डेड विथ हेवी प्राइज। तो उस पर्सन को, द पर्सन का सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है, ये पैसिव फॉर्म है, विल बी रिवार्डेड मतलब ये पैसिव फॉर्म है। तो इसी पर्सन को, जो पर्सन उस बाज को उड़ा देंगे, उस पर्सन को रिवार्डेड, इनाम दिए जाएंगे, भारी प्राइस के साथ, बहुत ज़्यादा ही प्राइस के साथ उसको इनाम दिए जाएंगे। ये राजा ने घोषणा किया था। आफ्टर अनाउंसमेंट करने के बाद, मेनी इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेजेबल मतलब जानकार एंड बुद्धिमान और जानकार पर्सन्स कैम, बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति जो है आए, बहुत सारे बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति आए, एंड ट्राइड और कोशिश की थी, टू अप्लाई करने के लिए, द नॉलेज अपने जो बुद्धि विचार है उसको अप्लाई करने के लिए उसने कोशिश की थी ताकि उस बाज को उड़ा सके। दे हैड टू मेक द ईगल, वे लोग जो है करवा सके द ईगल को फ्लाई हाई, बाज को उड़ा सके ऊंचाई पर, इसने बहुत कोशिश की थी, उसे करवाया गया था, मतलब बाज को जो है किसी तरीके से, बहुत तरीके से करवाया गया ताकि बाज जो है उड़ सके ऊंचाई पर। बट नो वन वाज सक्सेसफुल, लेकिन नो वन मतलब एक भी नहीं सक्सेसफुल हो सका था, सक्सेस नहीं कर सका था। इवन आफ्टर, इसके बाद, द पैसेज ऑफ द कूपल ऑफ वीक्स, कूपल का मतलब होता है जोड़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ होगा, कुछ, कूपल मतलब जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ होगा, कुछ सप्ताहों गुजरने के बाद, पैसेज मतलब गुजरने के बाद, निकलने के बाद, कुछ सप्ताह के गुजरने के बाद, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं था, इम्प्रूवमेंट सुधार, कोई सुधार नहीं था, इन द ईगल, बाज में कोई सुधार नहीं था। ही यूज टू फ्लाई, वह उड़ा करते थे, ए लिटल बिट, ये लिटल मतलब थोड़ी बहुत, बिट मतलब दूरी, थोड़ी दूरी पर उड़ा करते थे, यूज टू मतलब उड़ा करना, बार बार जाना फिर लौट कर आ जाना, वह उड़ा करते थे थोड़ी दूर, एंड पुट फिर से रख लेते थे या वापस आ जाते थे, ईट बैक वहीं पर जहाँ पर वो रहते थे ना, पुट मतलब रखना या बैठना, जहाँ पर वो रहते थे, ईट बैक इसी पर वापस लौट आते थे, सिट डाउन और बैठ जाते थे, उसी पर थोड़ी दूर उड़ते थे फिर लौट आते थे और बैठ जाते थे उसी पर। द किंग टू लॉस्ट होप, राजा ने भी, टू का मतलब यहाँ भी होता है, राजा ने भी छोड़ दी थी, मतलब छोड़ देना, लॉस मतलब छोड़ना, छोड़ दी थी सभी आशाओं को, जितनी सारी आशाएं हैं सभी को छोड़ दी थी, एंड ऑलमोस्ट लगभग अपने दिमाग से निकाले थे, गिव अप मतलब खत्म हो जाना, निराश हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो गए थे और लगभग निराश हो गए थे, कब कुछ वह उड़ा सकेंगे। देन तभी, वन डे एक दिन, समथिंग स्ट्रेंज कुछ अजीब सा, हैपेंड मतलब घटित होना या घटना, कुछ घटित हो गया, अजीब सा घटित हुआ। द किंग सॉ दैट, राजा ने, सॉ मतलब देखना, राजा मतलब देखा, राजा ने देखा, दैट की, बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों वेयर फ्लाइंग उड़ रहे थे, यहाँ फ्लाई का अर्थ
फ्लाइंग, वेयर फ्लाइंग का मतलब यहाँ उड़ रहे थे, उड़ रहे थे, उड़ रहा था का सेंस देगा। उड़ रहे थे हाई इन द आकाश, आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अचानक रूप से देखा राजा ने कि वह थोड़ा बहुत भी नहीं उड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा ही। ही डिड नॉट बिलीव ऑन हिज आईज, डिड नॉट मतलब नहीं होना, बिलीव मतलब भरोसा, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। ऑन हिज आईज, उनके आँखों पर भरोसा नहीं हुआ था। एंड इमीडिएटली, अचानक रूप से, कॉल्ड द केयर टेकर, देखभाल करने वाले को कॉल्ड मतलब बुलाया, बुलाया देखभाल को, जो पक्षियों को देखभाल कर रहे थे उसको बुलाया राजा ने। द केयर टेकर, देखभाल करने ने, इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म मतलब सूचित किया या मैसेज दिया, द राजा, राजा को सूचित किया। यस यस हाँ राजा साहब, यस राजा साहब। द सेकेंड ईगल, सेकेंड जो दूसरी वाली बाज है, इज ऑल्सो, अब जो है वह भी, ऑल्सो मतलब भी होता है, अब वह भी फ्लाइंग हाई इन द आकाश, आकाश में अब वह भी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ना, हाई इन द आकाश, आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। वन मैन हैज बीन सक्सेसफुल, एक व्यक्ति जो है सक्सेस हो गए, मतलब वह सफल हो गए एक व्यक्ति, इन मेकिंग करने में, मतलब बनाने में या करने में सफल हो गए। द सेकेंड ईगल फ्लाई हाई, दूसरा ईगल जो था, जो कि नहीं उड़ पा रहे थे, उसको उड़ाने में, फ्लाई मतलब उड़ाने में, ऊंचाई पर उड़ाने में सफल हो गए। ये केयर टेकर ने उसको समझाया, राजा को बताया। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी को। ये लंबी कहानी है, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। द किंग आस्क्ड द केयर टेकर, राजा ने कहा केयर टेकर मतलब देखभाल करने को, टू ब्रिंग लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, द पर्सन उस पर्सन को बुलाने के लिए कहा या लाने के लिए कहा, हु हैड बीन दिस फीट, जिसने, यहाँ पर हूँ का अर्थ किसने या कौन नहीं होगा, बल्कि जिसने होगा, जिसने किया था, डन मतलब किया था, दिस फीट इस साहसिक कार्य को, फीट मतलब साहसिक कार्य, साहसिक कार्य को जिस व्यक्ति ने किया था, उस बाज को उड़ा दिया था, उस पर्सन को लाने के लिए कहा राजा के पास। नेक्स्ट डे, अगले दिन आप उस आदमी को लेकर आइए जिस व्यक्ति ने इस बाज को उड़ा दिया। ही वाज देन ब्राउट, तभी, देन मतलब तभी होता है, तो उसको लाया गया था, ब्रिंग मतलब लाना, उसको, उस पर्सन को, जिस व्यक्ति ने बाज को उड़ा दिया था, उस पर्सन को लाया गया था बिफोर द किंग। बिफोर का मतलब यहाँ सामने होगा, बिफोर मतलब पहले भी होता है और के सामने भी होता है, यहाँ पर बिफोर का मतलब सामने होगा, राजा के सामने लाया गया था। वेयर, जहाँ पर, द किंग वाज ईगरली वेटिंग, जहाँ पर राजा जो था, वाज उत्सुक, उत्सुक रूप से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रूप से, उत्सुक रूप से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, विथ द प्रोमिस्ड प्राइज, जो वादा किया था, जो कोई भी इस व्यक्ति को, इस बाज को आसमान पे उड़ा देगा उसको बहुत भारी प्राइज दिए जाएंगे, उस वादे को, प्राइज के साथ ही वह बहुत ज़्यादा उत्सुक से वेट कर रहे थे। द किंग केम टू नाउ, राजा जो है आए जानने के लिए, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मतलब पूछताछ या जांच पड़ताल के दौरान जानने के लिए आए, दैट कि द मैन वाज सिंपल फार्मर, जब जांच पड़ताल पता चला कि वो पर्सन जो था जिसने उड़ा दिया था वो बाज को, वह एक साधारण सा किसान था, उसके बारे में जब पता चला, जांच पड़ताल किया गया था। ही सेड, उसने कहा, आई सिंपली कट द ब्रांच, मैंने सिंपल ढंग से, उस व्यक्ति ने, अब जिसने बाज को उड़ा दिया था उसके, वो बोल रहे हैं, मैंने सिंपल ढंग से काट कर दी ब्रांच को, मैंने उस ब्रांच को ही काट डाला। द ब्रांच ऑन विच, उस ब्रांच को काट डाला, ऑन विच जिस पर, ऑन विच मतलब जिस पर, ही हैड एन हैबिट ऑफ सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, हैबिट मतलब आदत, अभ्यस्त, आदत या है अभ्यस्त, बैठने के अभ्यस्त या आदि हो चुके थे, उस ब्रांच को ही मैंने काट डाला, मतलब वो जो बाज जो नहीं उड़ पा रहा था, वो बार बार एक ही ब्रांच पर आके बैठ जाता था, उसी ब्रांच को उस किसान ने काट दिया था, ये कहना था उनका, किसान का। आफ्टर ऑफरिंग द गोल्ड करेंसी, ऑफर करने के बाद मतलब उसको इनाम जो दिया जाना था, सोने के सिक्के को, उसको ऑफर करने के बाद, इन हीज रिवार्ड, उसके रिवार्ड में, उसके इनाम में सोने के सिक्के उसको
किसान को दिए गए थे। इसके बाद द किंग सेड, राजा ने कहा, आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हूँ, विथ यू, तुम्हारे साथ होकर के मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। जस्ट टेल, कृपया करके जल्दी बताओ, मी, मुझे जल्दी से बताओ, हाउ डिड यू डू, हाँ मतलब कैसे, डिड मतलब क्या, मतलब सेकंड फॉर्म है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब ये है तो उसके लिए इंट्रोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। तो तुमने कैसे किया, यहाँ पे इसका सेंस होगा तुमने कैसे कर दिया दिस, इसे, ये मुझे जल्दी से बताओ तुमने इसे कैसे कर दिया इसको। विच, जहाँ पर द ग्रेट स्कॉलर्स एंड हाईली क्वालिफाइड पीपुल, जिसमें कि स्कॉलर बहुत महान से महान विद्वान, महान से महान विद्वान, एंड हाईली बहुत उच्च, योग्य, क्वालिफाई निपुण, दक्ष लोग, कुड नॉट डू, ये नहीं कर सके थे। ये जो बाज को बहुत ज़्यादा ही क्वालिफाई व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति ने ये ऐसा नहीं कर सका, बाज को नहीं उड़ा सके, तुमने कर दिया। द फार्मर सेड, राजा ने कहा, योर हाइनेस, महाराज, योर हाइनेस मतलब हो गया महाराज, आई एम ए सिंपल फार्मर, मैं एक साधारण सा किसान हूँ। आई डू नॉट हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। लाइक स्कॉलर्स, विद्वानों के जैसा, लाइक मतलब के जैसा होता है, और पसंद भी करना होता है, यहाँ पर लाइक है प्रीपोजिशन, इसलिए के जैसा होता है, विद्वानों के जैसा मेरे पास ज्ञान नहीं है। आई जस्ट ए सिंपल कट डाउन द ब्रांच, मैंने सिर्फ सिंपल साधारण तौर पर कट कर दिया, काट दिया, काट करके नीचे कर दिया ब्रांच को, उस ब्रांच को काट करके नीचे गिरा दिया। ऑन विच द, जिस पर, ऑन विच मतलब जिस पर, द ईगल, ईगल जो है ना बाज जो था, हैड एन हैबिट ऑफ सिटिंग, बैठने के आदि हो चुके थे, अभ्यस्त हो चुके थे, क्योंकि वह उसी ब्रांच पर बार बार बैठ जाया करते थे, उसी ब्रांच को मैंने काट दिया। एज चूँकि देयर वाज नो ब्रांच, चूँकि अब कारण कि अब ब्रांच नहीं था। ही हैड नो ऑप्शन, और उस बाज के पास, ही जो है बाज के लिए आया, तो उस बाज के पास ऑप्शन नहीं थे। नो ऑप्शन, ऑप्शन मतलब विकल्प, कोई विकल्प नहीं था। बट टू फ्लाई, फ्लाई मतलब क्यों छोड़कर, बट मतलब यहाँ पर को छोड़कर के सिवाय होगा, उड़ने को छोड़ कर के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड विच, और ही डिड वेरी वेल, और उसने क्या बहुत अच्छे तरीके से वो कर दिया, मतलब उड़ने के लिए अच्छे तरीके से चले गए। मतलब जिस ब्रांच पे आप बार बार बैठते हैं, उस ब्रांच को जब मैंने काट दिया तो वो साधारण तौर पर उड़ने के लिए सदा के लिए चले गए, इसलिए उड़ने लगे। लेसन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी, इस शॉर्ट स्टोरी से सबक क्या आता है, क्या सबक है, इसको देखते हैं। जस्ट एज ए ईगल डिज नॉट रियलाइज, जैसा कि ईगल मतलब बाज जो है नहीं महसूस किया था, वो महसूस नहीं करते थे, रियलाइज मतलब महसूस करना नहीं करते थे, दैट कि ही कुड एक्चुअली फ्लाई, वह महसूस नहीं करते थे कि वह भी पूरी तरीके वास्तविक रूप से उड़ सकते थे। कुड मतलब कर सकते थे, कैन का सेकंड फॉर्म में कुड, वह भी उड़ सकते थे। सो हाई, बहुत ज़्यादा वो भी उड़ सकते थे, यह महसूस नहीं करते थे। एंड ऑलवाइज, हमेशा पसंद करते थे, लाइक मतलब पसंद करते थे, यहाँ पर लाइक का मतलब जैसा नहीं होगा बल्कि वर्ब की तरह यूज किया है, इसलिए इसका अर्थ पसंद करना होगा। वह पसंद करते थे। टू रिमेन मतलब बनाए रखना, अपने आप को बनाए रखने के लिए। ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर ही बनाए रखने के लिए, बैठे रहने के लिए वह अपने को पसंद करते थे। वी ऑल्सो समटाइम्स, और हमने कई बार भी अंडर एस्टिमेट, हम लोग भी कई बार अपने आप को कम समझ लेते हैं। अंडर एस्टिमेट मतलब कम समझना, अपनी शक्ति जितनी है ना उसको कम समझ लेते हैं। आवर सेल्फ, अपने आप को कम समझ लेते हैं। एंड डज नॉट, और महसूस नहीं करते हैं। आवर ट्रू पोटेंशियल, अपनी जो वास्तविक संभावनाएं, शक्ति है, उसको हम लोग कम आंक लेते हैं। इन लाइफ, अपने लाइफ में जो वास्तविक शक्ति है हम लोगों के पास, संभावनाएं हैं, उसको कम आंक लेते हैं। वी बिकम हैबिचुएटेड, और हम आदी हो जाते हैं ऑफ डूइंग, करने के लिए आदी हो जाते हैं। सर्टेन थिंग्स, एक निश्चित काम ही करने के लिए, सर्टेन मतलब निश्चित ही कामों को करने के लिए आदत हो जाती है, हैबिचुएटेड हो जाते हैं। जैसे कोई भी काम है अलग से हटकर हम नहीं कर पाते हैं, जो पहले से चलते आ रहे हैं उसी को करने के लिए आदत हो जाती है। ये हम लोगों के लिए सीख है जीवन में। वी कीप
डूइंग हम लोग करते रहते हैं। व्हाट व्हाट मतलब यहाँ पर क्या नहीं होगा बल्कि जो होगा, जो वी आर डूइंग हम कर रहे हैं। एंड वी फॉरगेट और हम भूल जाते हैं। अबाउट आवर हाई फ्लाइंग कैपेसिटी और हम भूल जाते, फॉरगेट मतलब भूलना, हम भूल जाते हैं के बारे में। अवर हमारी जो ऊंचाई पर उड़ने वाली कैपेसिटी है उसके बारे में भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को भूल करके छोड़ देते हैं कि हम ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं, और पहले से जो रास्ता दिखाया हुआ है उसी रास्ते पर हम चलते हैं। ये कहानी की सबक थी। तो चलिए देखते हैं, फिर एक नए अगले कहानी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आगे की कहानियों को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए।